वो है चोलकालीन मूर्तिकला से। चोलकालीन मूर्तिकला, चोलकालीन मूर्तिकला। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैसे टैकल करना है ये बता दूंगा। देखो, जब कोई भी पुराने शासनकाल, जैसे कौन से, जैसे मौर्य, गुप्त, नीचे चोल आ गया, पल्लव आ गया, ठीक है, सुंग या कुषाण आ गया, ये क्या है, लगभग पुरातन जो है हमारे राजवंश हैं। तो इन राजवंशों से अगर कोई क्वेश्चन आता है इनके स्थापत्य के बारे में, इनके जो है चित्रकला के बारे में, इनकी जो है मूर्तिकला के बारे में, तो इन क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल प्रोसेस अपनाओगे कि इसमें हमने क्या क्या करना है। क्योंकि हिस्टोरिकल है तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं से तो मिले होंगे, तो प्राप्ति स्थान, प्राप्ति स्थान, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी चित्रकारी है, यहाँ पे मूर्तिकला की बात करते हैं, तो निर्माण सामग्री क्या थी इसकी, निर्माण सामग्री। उसके बाद संरक्षण, संरक्षण किसने दिया है, संरक्षण, संरक्षण या फिर बढ़ावा किस शासक ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चोलकालीन मूर्तिकला के संरक्षण को देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या उदाहरण है, क्या कुछ, ठीक है, या फिर उसमें कुछ विशेष ख्याति उसने अर्जित की है क्या भारतीय इतिहास में, ठीक है, विशेष। तो ये 4-5 पॉइंट हम जब फुलफिल कर देंगे तो यानी कि इनमें से कोई भी कला, यानी कौन सी, स्थापत्य कला आ जाए, स्थापत्य आ जाए, चित्रकला आ जाए, या फिर मूर्तिकला आ जाए, कोई भी कला आ जाए, आपको इस तरीके से इसे टैकल करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बच जाती है, कलात्मकता उसकी कैसी, कलात्मकता। आपने 4-5 पॉइंट लिख देने हैं और इन 4-5 पॉइंट में आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर बात करें इस वाले क्वेश्चन में ये 4-5 चीज़ें हमने कैसे कवर करनी है, तो सबसे पहले प्राप्ति स्थान कहाँ से था इसका। देखो, जैसे जो चोल थे, चोलों का शासन आपको बता रहा है कि दक्षिण भारत में तो था ही था, साथ ही साथ इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया पे भी अपना अधिकार कर लिया था और श्रीलंका पे भी अपना अधिकार कर लिया था। तो इनकी समय की जो मूर्ति है ये मिलती है दक्षिण पूर्व एशिया से, श्रीलंका से और दक्षिण भारत से। तो यहाँ पे आप वो लिख दो। निर्माण सामग्री क्या थी, मैक्सिमम इस टाइम पे जो है कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, तो वो लिख सकते थे। संरक्षण किसने दिया, तो पूछ ही रहा है चोलकालीन, तो चोल में जो महान राजा हुए, राजा राज और जो है राजेंद्र प्रथम, उन्होंने काफ़ी इसको क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाए, तो जब मंदिर बनाए तो उसकी जो है सजावट के लिए उन्होंने क्या किया, मूर्तियाँ बनाई थी, तो संरक्षण ज़्यादातर उन शासकों ने दिए थे। कलात्मकता की बात करें तो कलात्मकता क्या था, इसमें भाव भंगिमाओं पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया था इस चित्रकारी में, और साथ ही साथ रौद्र रूप या फिर सौम्य रूप, कोमल रूप जो है उस पर ज़्यादा फोकस था। उदाहरण दें, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या हो सकता है, देखो सबसे फेमस उदाहरण इसका है नटराज की मूर्ति, नटराज की जो कांसे की मूर्ति है वो फेमस है, ठीक है। बाकी विशेष है किसके बारे में कुछ क्या, हाँ विशेष ये है कि जो है ये चोलों के जो है साम्राज्य के विस्तार का पता बताते हैं ना, यहाँ बता रहे हैं कहाँ से मूर्तियाँ मिली हैं और ये बताता है, ठीक है। विशेष ये था कि मंदिर में सजावट के लिए जो है इन मूर्तियों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें आप इस तरीके से लिख सकते हो। इनमें से कोई भी राजवंश हो, इनमें से कोई भी कला हो, आपको ये 4-5 चीज़ें जो है उसकी देखनी है, ओके। तो ये आप इस